आपने एक किताब लिखी जिसमें आपने 10-15 कैरेक्टर्स बनाए और वो आपस में लाइफ जी रहे हैं, और लाइफ ऐसे जी रहे हैं कि एक दिन बारिश होगी, बादल भी बना रहे हो आप, एक दिन सूरज निकल गया, नदी के किनारे वो रहते हैं तो वो नदी भी आपने बनाई, किसी दिन अगर वो पहाड़ पे घूमने जा रहे हैं तो वो पहाड़ भी आपने ही बनाए, क्योंकि आप किताब लिख रहे हो। जीते जीते वो ज़िंदगी जीते जीते उन कैरेक्टर्स को एक किताब मिली कहीं पर, और वो किताब उनके टाइम के हिसाब से 2000 साल पुरानी है, या फिर 3000 साल, 5000 साल, जितने साल पुरानी है वही किताब उनको मिली। और उस किताब में वो पूरा ग्रंथ है कि ऐसे लोगों को लाइफ जीनी चाहिए और ऐसे आपस में बर्ताव होना चाहिए, कोई भगवान है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, कोई धर्म है तो वो निभाना चाहिए, रोज़ इतने सुबह उठना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है उसमें। और वो उसका पालन करें ना करें वो आपके हाथ में है, वो सब आपके हाथ में है। तो ये सवाल ये है कि वो कब लिखी गई थी वो किताब, और जो हम जी रहे हैं, हमारे को कोई किताब मिलती है तो उसकी कितनी वैल्यू है। आप तो कहानीकार हो, आपको आप कहानीकार सुन नहीं रहे थे। चल दोबारा बता दे भाई। यही कि जैसे आपने एक किताब लिखी, आप एक किताब लिखने वाले हो, और आपने किताब लिखी जिसमें आपने कैरेक्टर्स भी बनाए, उनकी ज़िंदगी भी आपने बनाई, डेवलप करी, और फिर उनके जो लाइफ में हो रहा है वो भी आप लिख रहे हो। क्या हो रहा है, शादी हो रही है किसी की, कोई घूमने जा रहा है, नदियाँ बना रहे हो आप कि नदी के किनारे रहते हैं, तो आप बना रहे हो। फिर उनको एक किताब मिलती है, जैसे आपने ही बनाई एक किताब जो उनको 2000 साल पहले लिखी गई थी, और उनको वो अब मिली कहीं पे छिपी हुई, और उस किताब में वो सारे जीने का लहजा और सब कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर वे ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं। तो वो कितना, तो वो लोग उसकी पूजा करने लगे और उसको फॉलो करने लगे, तो उसकी कितनी वैल्यू है। और इसको हम ऐसे साइड बाय साइड इसके बारे में देखें कि हमें जो किताब मिली है और हमें जो पढ़ते हैं उसकी कितनी वैल्यू है। वो किताब कब लिखी गई? वो कब लिखी गई? 2000 साल पुरानी जो किताब मिली उनके हिसाब से तो वो इतनी पुरानी है। लेकिन वो कितनी पुरानी है वो आपके कंट्रोल में है। तो हमारी जो किताब है वो कितने साल पुरानी है, और वो फिर किसके कंट्रोल में है? समय। नहीं, इसका समझ में आएगा कि कैसी बात है, यहाँ पे कैसी बात हो रही है, ये समझ आया कि नहीं आया? वो तो उसने उसी टाइम लिखी। आपने लिखी और पेज भी पुराने कर दिए उस किताब के जो से मिली उनको, पेज भी पुराने कर दिए, येलो हो जाते हैं, येलो कर दिए। और क्या क्या करोगे पुराने करने के लिए? 1-2 पेज गायब कर दिए कि खो गए भाई। वो किताब कब मिली उन्हें? 2000 साल पहले मिली थी या इभी मिली है? कब मिली? कहानी में तो वो भी मिली, लेकिन लिखी वो गई थी वो 2000 साल पुरानी। लेकिन वो किसने क्रिएट किया था? ये तो कुछ वैसे ही है जैसे प्राचीन मंदिर है, लेकिन फिलहाल निर्माणाधीन है। फिलहाल निर्माणाधीन है, अभी बनना बाकी है। मंदिर बहुत पुराना है लेकिन बनना। तो फिर वो आज के हिसाब से देखो, अभी के हिसाब से, अपनी जिंदगी के वो हिसाब तो से। मैं समझ पा रहा है, जो भी तरह के है वो सारी इमेज लिंक बन रही है। हाँ। भाई कोई हो सकता है या कोई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चुटकी में बनी किताब, वो आपने जो किताब आपने लिखी 2000 साल पुरानी, वो चुटकी में बनी। एक थॉट आई और वो चुटकी में बन गई। उसके कागज़ भी पुराने हो गए, उसके कागज़ गायब भी हो गए, इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी होगी, और कुछ नहीं टाइम लगा, एक पेज, मतलब आपने बस लिखा, सिर्फ इतना टाइम लगा। तो जो हमारी ज़िंदगी है वो हम इमेजिन करेंगे, वो हम 3D में बैठे और वो 2D में बैठे। जो चुटकी में हुआ वो 2D है और हम 3D में हैं। तो जो 3D है वो चुटकी है 4D वाले के लिए। भैया तो वही कंसेप्ट होगा जो वहाँ बताया था। कौन सा? शिमला वाली में, शिमला वाली जो वीडियो बनी थी। ना रात भी
होता है। अच्छा अच्छा। रात नहीं, सवेरे ही बात होती है। हम्म वो है। हम्म। ये वो ऊर्जा वाला हाँ हाँ, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, हाँ वही होगा। वही है वही। तो 3D वही है, 3D हमारी जगह है पूरी चेन में, 3D हमारी जगह है। हमारे नीचे 2D है, हमारे ऊपर 2D है। हमें क्रिएटिव काम करने पड़ेंगे हाँ ताकि हम काम करें। नहीं 2D के लिए, हम 2D के लिए करेंगे। चुटकी वाले को तो चुटकी का काम था हमारे लिए। हाँ, ऊपर वाले का चुटकी का काम। अच्छा हाँ। हमारी जो किताबें हैं 5000 साल पुरानी, गीता 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 कितनी पुरानी है, मानी जाती है। और अगर उसका कोई ओरिजिनल, अगर कोई मान ना जाए कि लिखा उसको कितनी पुरानी होएगी, वो देखने में कितनी पुरानी लगेगी, बहुत पुरानी लगेगी, लेकिन वो कितनी पुरानी है बस वही है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम किसी की थॉट हैं। थोड़ा समझ आ रहा है। सब तो क्लियर हो रहा है। एक्सप्लेन करा तो थोड़ा समझ में आया। ये समझ में आया। समझ में आया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में इतना आया बोला भाई सारा काम जो आया कोड आया। तो फिर सारा कुछ क्रिएट हो रहा है। हाँ, उसने बनाएंगे हम। तो इसको एक और नेक्स्ट स्टेप, वो किताब जो आप लिख रहे थे उसको कितने टाइम लिख लोगे आप, कब तक लिख लोगे? लिखोगे लिखोगे, 10 बंदे हैं, उनकी जिंदगी लिखोगे, उनके बेटों की जिंदगी लिखोगे, उनके और बेटे होंगे, पोते, उनकी पूरी सृष्टि बना दी। आपका भी एक वो आपने वो सृष्टि बना दी। कोई भी किताब लिखता है, कोई भी राइटर अगर किताब लिखता है तो एक अलग दुनिया में लिखता है। तो वो आपने बना दी, कितने टाइम तक बनाओगे, कितनी पीढ़ियां बनाओगे? पॉसिबल नहीं, मेंटल लोड बहुत ज़्यादा है। तो उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा कि अपने आप ही पैदा हो जाएं, अपने आप ही वो आपस में मतलब जो भी रिश्ते निभाने हैं उन्होंने वो निभा लें और अपनी खुद की ज़िंदगी जीने लग जाएं। तो उनको क्या करना पड़ेगा? फ्री विल देनी पड़ेगी। उनको फंसेंगे क्या? सिद्धांत दे दो, फिर वो दे दो, यूं करोगे तो तू पड़ेगा, जो करोगे। और लेकिन ऑप्शन दे दो, जो करना करो, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुश हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। बाकी उसने रूल बना दिए। और फिर इतनी अच्छी दुनिया बना दी, आप अकेले हो और इतनी अच्छी दुनिया बना दी आपने, और आप उसका हिस्सा हो नहीं, फिर आप तो बाहर बैठे। और अगर अंदर चले गए तो आपको सारा कुछ पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपने लिखा है कि अब किताब मिलेगी, अगले दिन बारिश आएगी, परसों कुछ नहीं होएगा, परसों कपड़े सुखाने हैं, तीसरे अगले दिन फिर ये फिर वो सब कुछ पता है, मज़ा ही नहीं आएगा। तो अगर उस दुनिया में जाना है तो भूलना पड़ेगा। इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए भूलना पड़ेगा कि आपने ही बनाई है, और क्या होने वाला है ये भी भूलना पड़ेगा, क्या गलती है और क्या गलत नहीं है वो भी भूलना पड़ेगा, गलती करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पहुंच गए। अब अगर चले ही गए तो वापस आने का रास्ता भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ जाने जाने का हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा सारा। तो वापस तो वापस आने का भी सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक क्लियर कट रास्ता मतलब देखना पड़ेगा, जिसको सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हो, जिसको सिर्फ
आप ही एक कदम लिया, उसके बाद 10 चॉइसेस आई, आप कौन सी चॉइस है ये आपको ही पता हो, फिर एक कदम लिया, फिर 10 चॉइस कि इतनी कि 15 डिसीजंस हैं, उनमें हर एक में सही चॉइस हो तो आप बाहर निकल जाओगे, वरना नहीं निकलोगे। जब मैं घुसूंगा बना करके दुनिया, क्लू तो छोड़ के जाऊंगा। नहीं, क्लू भी नहीं छोड़ूंगा। क्लू छोड़ दिया फिर वही को बात होगी ना, मजा खराब हो गया सर। कि अपने आप को एज अ कैरेक्टर भेजना पड़ेगा उधर, और ऐसा कैरेक्टर जिसको कुछ नहीं पता। तो फिर तो वो बात होगी, मतलब वही जो भी अपन डिसीजन ले रहे हैं वो उसी वही सही, वो उसी का है, सही का। वही सही, फिर तो यही होएगा। नहीं, सही नहीं, मतलब ये नहीं कहेंगे ना कि सारा आपने जो दुनिया बनाई वो सही बनाई कि गलत बनाई, ये तो डिसीजन है ही नहीं ना, वो तो आपने बना दी। तो सही गलत तो खेल है ही नहीं वहाँ। जो वो बताया ना, मतलब भाई जाने का रास्ता है। हाँ, तो जो वो कर रहा है वही सही है, तो वही उसी पे चलना पड़ेगा उसने। अगर उससे अलग चलेगा तो फिर तो वो वही होगा, भटकेगा, जाने की नहीं होगा। हाँ, तो वहाँ पे क्या होएगा, मतलब वहाँ पे क्या खेल होएगा? 15 पॉइंट्स कैसे क्लियर होंगे? 15 पॉइंट्स कैसे क्लियर होंगे? एक ही रास्ते से, तो कि आप फिर सिर्फ आप नहीं रहे क्रिएटर उस कहानी के। जब आप उस कहानी में चले गए और आप सब कुछ भूल चुके हो, तो आप ओनली क्रिएटर नहीं रहे, सिर्फ आप नहीं रहे बनाने वाले। तब जब आपने फ्री विल दे दी तो वो सारे मिल के आपस में एक दुनिया बना रहे हैं, क्योंकि आपने तो ऑटोमेट कर दिया ना, तो वही बना रहे हैं। यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, लेकिन एज अ कैरेक्टर यू आर इन द पिक्चर। तो वो जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें से जो भी बाहर निकलने के रास्ते पे चल पड़ा और बाहर निकल गया, ही विल बी इन कंट्रोल। जो भी उसमें से निकल गया वो बाहर निकल गया, फिर वो ऊपर बैठ जाएगा, फिर वो लिखेगा। जो भी कैरेक्टर जिसने भी आपके फ्री, हो सकता है कि वही वो आपका ही कैरेक्टर हो जो सा आप गए थे, कोई और भी हो सकता है, आप खो जाओ। तो फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले बेबीज को सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? पावर के लिए, एनर्जीज के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। जो वो स्टेप्स थे, उन स्टेप्स में चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए। किसमें से? सैक्रिफाइस, मर्डर वाला, कि मंदिर को सामने उनके लिटा के फिर उनके कत्ल करना। वाई? क्योंकि ये यकीन है कि ऐसा करने से शक्तियाँ उनको पावर देंगी। जैसे मतलब बलि का बकरा जो कहावत है, बकरे की भी बलि होती है, इंसान की बलि। और मतलब इस हमारे वे में कैसे है कि हमने तुलसी चढ़ा दी, हमने कुछ चढ़ा दिया, तो परंपरा फॉर गेनिंग एनर्जी वो। तो जिसके पास जितनी एनर्जी हो गई, अगर इतनी एनर्जी हो गई कि वो बाहर निकल जाए, तो वो निकल के कंट्रोल में आ जाएगा। तो उनका जो वे ऑफ गेनिंग एनर्जी है वो ये है। मतलब कि इसको कोई बच्चा अगर वो तो वो एनर्जी उनके पास तो उन्हें करे इसमें हैं, उसमें करेगा या इसलिए जाएगी या कैसे उनके पास कैसे? जैसे हम पूजा करते हैं या फिर हम बैठते हैं और आंख बंद करके बस शांति से बैठ गए, तो कुछ टाइम बाद हमें फील होना शुरू हुआ कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसे आ रहा है या फिर बिल्डअप हो रहा है। मतलब कभी भी कोई भी अगर करके देखेगा तो उसको फील हो रहा है या कुछ भी फील हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है अंदर, ऐसा फील होएगा। और इवन एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि एक बंदे ने यहाँ पे तारे जोड़ ली दिमाग में और मशीन से कनेक्ट हो गया, और उसने 10 मिनट तक
फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल किया, अगले 10 मिनट तक उसने कुछ जंक फूड खाया, अगले 10 मिनट तक उसने कुछ मेडिटेटिव किया, मतलब आराम से बैठ के, मेडिटेट तो अलग ले जाते हैं, ख़राब ले जाते हैं, कि उसने आराम से बैठ के बस शांति से बैठ गया, पॉजिटिव थॉट्स सोची, अगले 10 मिनट तक उसने एक्सरसाइज करी, और फिर ये सारा मतलब एक्सपेरिमेंट का सारा ग्राफ बनाया कि ये मॉनिटर पे कैसे कितनी लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी की थॉट्स हैं। तो स्क्रॉल करते हुए बहुत लो फ्रीक्वेंसी दिमाग की, जंक फूड खाते हुए बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी, और मेडिटेट करते हुए बिल्कुल जंप, मतलब एनर्जी आती है दिन बॉडी में, और एक्सरसाइज करते हुए थोड़ी सी कम कि थोड़ा रिलीज हो गया और स्टेबल बेसलाइन लेवल पे आ गया। तो ऐसे ही जैसे मेडिटेटिव में एनर्जी इंक्रीज होती है, तो एक शार्प इंक्रीज होता है अगर किसी की मतलब इतनी लाइफ फोर्स, एक बच्चे में जो लाइफ फोर्स है, मतलब शुरुआत कैसे होती है बच्चे की लाइफ की, कंसीव जब होता है तो वो एक सेल होता है, एक सेल से वो बढ़ता 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 इतनी एनर्जी होती है उसमें कि वो जब तक 9 महीने वो इतना मतलब इतना बड़ा हो जाता है, एक सेल बिल्कुल छोटा होता है और 9 महीने में वो इतना हो जाता है, और फिर 1-2 साल में फिर वो, और जो स्टार्टिंग जो एजेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तो उसमें लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर जब वो मारा जाता है तो वो लाइफ फोर्स का जो इतना इकट्ठा हो रखा है वो जैसे विस्फोट की तरह, ब्लास्ट की तरह होता है अगर उसको एकदम से ऐसे मतलब एकदम से मार दे। फिर वो उनके पास कैसे जाती है? आपके पास अगर विस्फोट होगा तो आप में फील होगी ना जी, किसी भी चीज़ का अगर विस्फोट होगा आपके आसपास तो आपकी तरफ आएगी वो सारी। मतलब उन्होंने जो भी एक रास्ता निकाल लिया एनर्जी बढ़ाने का, डायरेक्ट वे में हैं आपके साथ भी क्यों? आप जैसे कोई बीज उगता है या सीखा भी उगता है, ऐसे पूरी एनर्जी ऐसी पूरी एकदम बिल्कुल एकदम से भी इतना ही करते हैं। उससे भी इतना ही होता होगा जैसे मतलब अगर एग्जैक्टली हाँ, आदमी बाकी जीवों से हाई फ्रीक्वेंसी पे, जैसे लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है जितने भी जीवों का, उनमें आदमी काफ़ी ऊपर है। तो शुरुआत से लेकर एंड तक ये था कि अगर हमें ये समझना है कि हमारे ऊपर क्या है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे नीचे क्या है। इस सुबह भी अगर हमारी डिस्कशन क्या थी वो भी यही थी कि परमात्मा के बच्चे हम, तो हमारे बच्चे जो भी हमारे बच्चे वो हमारे बच्चे। तो 3D को समझने के लिए 4D और 2D के रिलेशन में देखना पड़ेगा, अकेले 3D को नहीं देख सकते। 4D से 3D का रिलेशन और 3D से 2D का रिलेशन सेम मिलेगा या फिर सिमिलर मिलेगा, ये कंफर्म है। कितना सिमिलर और कैसे सिमिलर वो सारी कहानी आपको बताएगी। क्या अगर आप एक कहानी के निर्माता होते तो आप कैसे बनाते और क्या सिचुएशन होती और कैसे अपने आप को आप उस कहानी में डालते, इंजॉयबल कैसे बनाते और फिर बाहर निकलने का रास्ता कैसे बनाते, कौन निकल सकता था, ये सब कुछ आपने देखा। इसको अब एग्जैक्टली टोटल का टोटल अगर 3D में पुट करें तो अब हमारे को अपनी ज़िंदगी में देखना है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन बनते आए हैं और हमारे बड़े बड़े ग्रंथ जो बनते हुए आए हैं वो परमात्मा के हिसाब से वो अभी ही बने, जैसे आपने अभी ही बनाए थे। आपने शायद सुनी नहीं थी तब। हाँ, तो वो अभी के अभी ही बने हैं और हमारी ज़िंदगी जो 100 साल की है वो कुछ भी ना हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड की हो, ऐसा समझा जाएगा 4D से 3D और 3D से 2D। और जो बाहर निकलने का रास्ता है वो इस दुनिया से बाहर, अब जैसे 2D से बाहर निकलने का रास्ता बना था, अब 3D से बाहर निकलने का रास्ता जो बना है उस पर अगर चलने का हम कोशिश करें तो पॉसिबिलिटी है कि हम भी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड बने। ज़रूरी नहीं है निकलना, किसी को कंपल्शन नहीं है कि आपको निकलना ही है। आप जियो अपनी ज़िंदगी, प्यार मतलब आराम से प्यार भरी ज़िंदगी जियो, बना लो।
अपनी दुनिया खुद क्रिएट करो।